कैसे हो मेरे दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या ड्रॉप लेना एक अच्छा आइडिया होता है, क्या 12th के बाद ड्रॉप लेने से तुम्हारा समय बर्बाद होता है, या फिर क्या कोई अच्छे कॉलेज के लिए तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, किस रीजन के लिए ड्रॉप लेते हैं लोग, क्या चीजें तुमको ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और तुम्हारे करियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, इंस्टाग्राम पे @वैभव तुम मुझे लिखकर भेज सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या तुमसे बात करूंगा, जो भी कन्वीनियंट हो। तो आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्त, इस वीडियो को मैं बांटूंगा दो कैटेगरी में, मतलब दो कैटेगरी के बच्चों के लिए। पहले जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि JEE और नीट, उनके लिए ड्रॉप लेते हैं 12th के बाद में, या उसके एक और बाद भी ले लेते हैं। दूसरे होते हैं जो नॉर्मल कॉलेज, मतलब कि नॉट नॉर्मल लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी, जैसे कि DU JNU एटसेट्रा के लिए ड्रॉप लेते हैं। मैं कहा भाई, क्योंकि जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया ना, मैं कहा तुम्हारी बात में क्या सेंस बनता है कि तुम नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो। डजंट मेक एनी सेंस, राइट। हो सकता है तुम्हें लग रही हो इस बात में बहुत सेंस, लेकिन इसके ऊपर मैं एक पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करूंगा कि क्या सीन है इस चीज का। तो सबसे पहला जो स्टिग्मा होता है ड्रॉप लेने से अटैच कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, नॉट कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि ड्रॉप लेना तब अच्छा होता है जब तुम 110% क्लियर होते हो कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अपने करियर के साथ में, कौन से एक्सपेरिमेंट रन करोगे। इस क्लैरिटी के साथ ड्रॉप लेते हो, बहुत अच्छा है, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई ना समय बर्बाद होगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि ये क्लैरिटी लाए कहां से। दोस्त सब्र रखो, वही तो हमारा काम है, तुम्हें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिलाना तुम्हारे करियर डिसीजन में। तो सबसे पहले बच्चे JEE और नीट तुम्हारी क्लैरिटी के लिए, अगर तुमने 11th-12th में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, तुम्हारे डिसेंट से परसेंटेज थे, पकड़ लो 80+ तुम एग्जाम देकर आए, वो क्लियर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा तुम्हारे कितने मार्क्स है, या तुम्हारा कितना डिस्टेंस तक क्लियर होने या ना होने में। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, तो बोले इतने आई एम दिस क्लोज, आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है, आई एम दिस क्लोज, आई एम दिस क्लोज टू दिस। अगर तुम इतने क्लोज थे JEE और नीट के लिए इस अटेम्प्ट में, तो शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ड्रॉप लेना, क्योंकि तुम्हारे पास में डेटा है तुम्हारी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज का, कि तुम सब्जेक्ट को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो 8-8 10-10 घंटे, और तुमको ये भी पता है कि एग्जाम होती कैसी है, क्या करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें तुम उस चीज़ को लेकर क्लियर होते हो। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर तुम थोड़े से मार्क्स के साथ चूक गए हो तो दूसरे केस आते हैं जिन्होंने या तो अटेम्प्ट की ही नहीं, इस बार मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके कारण चूक गया कॉलेज, ना सब्जेक्ट्स ठीक ठाक से लगते हैं, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है एटसेट्रा। ये वाला अगर तुम्हारा रीजन है, तुम क्लियर ही नहीं हो इस चीज को लेकर, तो दोस्त शायद ये तुम्हारे लिए बहुत खराब आइडिया हो सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा कितना है कि तुम उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे, समझ लोगे और इतने घंटों तक पढ़ाई कर लोगे, प्लस जाके एग्जाम को क्लियर करके आ जाओगे। तुम्हारा रिजल्ट सबसे बड़ा प्रूफ है। तो ये डिसीजन के लिए तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, उससे आती है क्लैरिटी, डेटा के साथ में आता है कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है वो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, तो थोड़ा तुमको रुकना पड़ेगा, या तुम स्किप भी कर सकते हो। और दूसरे वाले बच्चे जो कॉमर्स आर्ट्स वाले हैं, किसी नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, दोस्त मैंने शुरू में ये बोला था ना, इस बात में ज्यादा सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि तुम क्यों जाना चाह रहे हो वहां पे? क्योंकि फीस कम है, या फिर तुम्हारी वहां जॉब अच्छी लगती है, या फिर कैंपस बहुत अच्छा होता है, क्राउड बहुत अच्छा है, क्या रीजन है तुम्हारा? क्या तुम उसको लेकर 110% श्योर हो कि तुम्हें कॉलेज में जाके वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए? दिस इज अ ट्रिकी थिंग, क्योंकि हमको लगता है यार वो इतना बड़ा कॉलेज है, कुछ तो होगा वहां पे। अगर तुम्हारी कोई फाइनेंशियल लेवल पे कोई मजबूरी है कि तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते एजुकेशन, उसके लिए तुम ड्रॉप लेना सोच रहे हो, देन अगेन प्लीज रिकंसिडर। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना एक इल्यूजन है जिसको हम लोग कहते हैं स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। जो स्विमर्स होते हैं बहुत ही अच्छे तगड़े लेवल के स्विमर्स, वो इसीलिए इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हाँ, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज एक फैक्टर है, लेकिन उनकी जिस प्रकार की बॉडी होती है, जैसे पॉस्चर होता है और जैसी उनकी बॉडी बनी हुई है, तो बॉडी बिल्ट जो नेचुरल है, वो उनको एबिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसके साथ में ओवर ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें तो वो अच्छे स्विमर्स बन सकते हैं। उल्टा नहीं है इसका कि तो उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की इसलिए उनकी बॉडी ऐसी है, बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं वो लोग इसलिए उनकी बॉडी ऐसी है। तो सिमिलरली ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ की जादू नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ हो सकता है बहुत ही नॉर्मल कॉलेज है, लेकिन जो यहाँ के सबसे स्मार्ट लोग हैं या जो अकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इंडिया में, मैं हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जो सबसे अकेडमिकली अच्छे बच्चे होते हैं, और कुछ यहाँ पे वो भी हो जाते हैं जिनको भाई पढ़ लेते हैं ना, जो एक्चुअली स्मार्ट होते हैं, ये उन लोगों को एडमिशन देते हैं। और इन लोगों की जब कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करती है, जिस भी सिटी में कॉलेज लोकेटेड है, उनका जो एलुमनाई नेटवर्क होता है कॉलेज का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो ये कॉलेजेस को अच्छा बनाते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ की कॉलेज अच्छा है लेकिन मैं गधा हूँ, दोस्त, नॉट नेसेसरली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड यू कैन नेवर नो।
तो ये कि भाई मैं नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप ले लूँ, दिस कैन बी अ वेरी बैड आइडिया इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू अदर देन दैट। कि तुम दिन में कितने घंटे प्रिपरेशन कर लोगे, उसको हो सकता है तुम्हें 12th रिपीट भी करनी पड़े, कितने घंटे प्रिपेयर करोगे, 4 घंटे 5 घंटे, फिर क्या करोगे सोचो। क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे जितना भी तुम्हारा सर्कल है वो जा रहा होगा कॉलेज की बातें करेगा, क्या हो रहा है वहाँ पे, तो तुम ये एक्सपीरियंस जरूर करोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, आ सकता है आगे मिलेगा भी नहीं, ये कॉस्ट है ड्रॉप लेने का। फाइनेंशियल तो होता ही है कि भाई तुम साल भर खर्चा होगा तुम्हारे ऊपर, प्लस ये वाला भी सोशल, कि तुम भाई सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तुम। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज कर दूँ, बी फकिंग क्लियर विद व्हाट यू वांट एंड वेरीफाई दैट। सोल्यूशन क्या है अगर तुम ड्रॉप नहीं लेना चाहते, ठीक है, तुमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है ड्रॉप लेना, बहुत कुछ इसके कॉस्ट हो सकते हैं एटसेट्रा, कॉलेज में हो सकता है मिले नहीं मिले, मुझे क्या, ये है सोल्यूशन। डिसेंट कोर्स, डिसेंट कॉलेज, डिसेंट जॉब, ये फॉर्मूला है, लिटरली ये फॉर्मूला है कि तुम ऐसा कोई कोर्स पकड़ो जो डिसेंट है, ऐसा कोई कॉलेज जो डिसेंट है, मतलब बहुत आईवी लीग ये होगा, नेशनल यूनिवर्सिटीज़, फिर जो 3rd tier कॉलेजेस होते हैं कि एकदम भाई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कोई आ रहा है कौन जा रहा है, किसी गली मोहल्ले में लोकेटेड होते हैं, वहाँ पे ड्रग्स बिक रहे होते हैं, वो होते हैं 3rd tier कॉलेजेस। यहाँ बीच में कहीं आते हैं 2nd tier या डिसेंट कॉलेजेस की ठीक ठाक फीस होती है, मिडिल क्लास फैमिली वाले उसको अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक ठाक से शहर में लोकेटेड होते हैं और ठीक ठाक सी प्लेसमेंट भी करवा ही देते हैं उनके हिसाब से। तो अगर तुम यहाँ जाते हो, फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन बचता है कि भाई चलो यार कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कॉलेज जम गया तो रुक जाते हैं, उसके बाद भी अगर तुमको शौक है कि भाई नहीं मेरे को तो अच्छा ही वही चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटी और IIT ही चाहिए, एबिलिटीज़ का मेरे पास इतना डेटा नहीं है लेकिन अनश्योर हूँ, थोड़ी सी इनक्लैरिटी, भाई ले लो जाके कॉलेज में एडमिशन, फिर से अपियर कर सकते हो। कॉलेज का जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर है उसमें तुम फिर से प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम्स के लिए अपियर कर सकते हो और अपना लक ट्राई कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, और इसके कॉस्ट थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं क्योंकि तुम्हारे पास एटलीस्ट कुछ करने के लिए है। इवन दो तुम अनश्योर हो, एक चीज़ है जो तुम्हें बचा के रखेगी। अगर तुम अनश्योर हो, तुम ड्रॉप लेते हो, कितना कॉस्टली हो सकता है, उसके बाद क्या गारंटी तुम्हें मिल जाए, और मिल भी जाए तो क्या गारंटी तुम्हें वही मिले जो तुम्हें चाहिए। सिमिलरली तुम किसी डिसेंट जगह पे जाते हो, तुम फंसते नहीं हो एटलीस्ट, और फंस भी गए तो तुम चेंज कर सकते हो कभी भी। तो वो जो ऑप्शन होता है जो हमें मिलता है, ये पकड़ लो ये एक प्रिविलेज हमको मिल जाता है, यहाँ एक ऑप्शन हमको मिल जाता है, हम थोड़े से सिक्योर, रिलेटिवली सेफ गेम खेल के जाते हैं ये वाले सीन में। अगर मैं इस वीडियो को समराइज कर दूं तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, मतलब तुम 110% क्लियर हो जाओ ड्रॉप लेने के पहले कि क्यों लेना चाहते हो और ड्रॉप लेने के बाद क्या करोगे, 1 साल 2 साल जितने भी साल तुमको चाहिए। और दूसरा, ये सारी चीज़ अगर तुमको कॉस्टली लगती है, डिसेंट कोर्स, डिसेंट कॉलेज, डिसेंट जॉब जो तुम्हें बचाए रखे, और फिर तुम करते बैठो, अपना लग रहा है, मेहनत करो, खुश रहो, ध्यान रखो। तो ये तो मैं एंडिंग में बोलता हूँ लेकिन चलो अभी बोल दिया। और एक और सिनारियो यहाँ पे आ जाए, तुम ऐसी फैमिली में हो जो इंडिया में एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। ऐसे भी सिनारियोज मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पेशली इस साल आए कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट फाइनेंशियली, और ये एक रियल प्रॉब्लम है। इसके ऊपर अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ कि क्या किया जाए ऐसे केस में। इन रियल प्रॉब्लम्स पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और ध्यान रखो, मेहनत करो और खुश रहो मेरे दोस्त।